हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारी पीए सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट, पहले हम जानते हैं ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो कि स्पेस, शेप और स्पेस के बारे में बताती है। ठीक है। जो ज्योमेट्री वर्ड्स है वो डिस्कवर हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और प्लस मेजरमेंट। अर्थ को मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। हम इस चैप्टर में उसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला आता है पॉइंट। अब हम जानते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हम सोचते हैं बस एक डॉट की तरह जो लगा दे वो पॉइंट है। डॉट पॉइंट है पर उसको क्या इंपॉर्टेंट है हम वो इस चैप्टर में देखेंगे। अ स्मॉल डॉट मार्क बाय द स्ट्रिप ट्रिप ऑन अ पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर इज अ पॉइंट। जैसे हमने ये पॉइंट लगा दिया अपनी शीट पे तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। जो ये पॉइंट है वो लोकेशन को डिटरमाइन करता है। इट हैज नेदर लेंथ और नॉट थिकनेस। ना तो उसमें लेंथ होती, लंबाई होती है, और ना ही उसमें मोटाई होती, ना थिकनेस होती। इट इज डोनेटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी जेड वाई एक्स वाई जेड। कुछ भी हम इसे डोनेटेड कर सकते हैं जैसे हमने इसमें किया है। ठीक है। These points will be read as a point, point A, point B, point C। हम जो इन्हें पॉइंट को दिया है हम इसे रीड कर सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ऐसे ही हमने एक पॉइंट मान लिया ये है हमारे पास एक्स, तो हम इसे लिखेंगे, पढ़ेंगे पॉइंट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर आर एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट्स। जो फोर कॉर्नर होते हैं स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, इसके फोर कॉर्नर्स जो हैं ये क्या है, पॉइंट के एग्जाम्पल। 1 2 3 4। हम इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आती है हमारी रे, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। पर लाइन क्या होती है। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है, कलेक्ट, बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन। विच कैन बी एक्सेप्टेड एंडलेस इन द बोथ डायरेक्शन। ये दोनों तरफ से एंडलेस होती है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती, दोनों तरफ से मतलब बढ़ती जाती है, इसी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट हैज नेदर ब्रीथ, और ना इसमें कोई चौड़ाई होती है, नॉट थिकनेस, और ना ही इसमें कोई मोटाई होती। बट हैज ओनली लेंथ, केवल क्या होता है, लेंथ, लंबाई लंबाई होती है। वी से 2 पॉइंट डिटरमाइन एज अ लाइन। हम 2 पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट है। देयर आर 2 वे एज नेमिंग अ लाइन। हम 2 वे से नाम को जानते हैं। अ लाइन कैन बी नेम्ड बाय स्मॉल लेटर और अ इंग्लिश अल्फाबेट से एल। जैसे हमने कोई लाइन करके उस पर एल लिख दिया, जिस तरह में पिक में जिसमें दे रखा फिगर में, तो उसका नाम हो जाएगा लाइन एल। या फिर हम कह सकते हैं ए लाइन कैन बी नेम्ड बाय 2 पॉइंट्स मार्क ऑन इट। और उसने कोई लाइन की, उसमें हमने मार्क कर दिया ए और बी, तो हम इसका नाम कह सकते हैं लाइन ए बी या ए बी लाइन। ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। द पॉइंट ए एंड बी शो दैट द लाइन पास थ्रू देम। अगर ए और बी से लाइन पास हो रही है, जा रही है, तो हम कहेंगे लाइन ए और बी से पास हो रही है। अ लाइन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लाइन की कुछ इस तरह प्रॉपर्टी ने। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन में क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। द एरो हेड शो दैट, जो एरो के हेड हैं दोनों तरफ वो दिखाते हैं लाइन गोज ऑन एंडलेस इन दो बोथ साइड। दोनों तरफ से एंडलेस मतलब कभी वो खत्म नहीं होगी। ओनली वन लाइन कैन ड्रो थ्रो 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट पर केवल एक ही लाइन ड्रो हो सकती है। अ लाइन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। और जो लाइन जो बढ़ती है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, इन्फिनिटली मतलब अनंत तक, इसका कोई एंड ना हो। दस कैन नॉट बी डेफिनेट लेंथ, उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। अ लाइन हैज इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स ऑन इट। उसमें बहुत, जो लाइन होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मतलब कितने पॉइंट, इन्फिनिटी पॉइंट्स। इन्फिनिटी लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। और जो इन्फिनिटी लाइन होती है वो कुछ गिवन पॉइंट्स पे ड्रॉ की जाती है। ठीक है। इन द गिवन फिगर, जो हमें गिवन फिगर ये दिख रहा है, एल एम एन एंड पी, ये है एल एम एन पी, ये सारी क्या है, पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ओ। किस पॉइंट से जा रही है, ओ से। और ये सारी क्या हमारी एक लाइन है। ठीक है।
लाइन ओ से ये सारी पॉइंट जा रहे हैं। अब आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? कंसीडर 2 पॉइंट्स, जैसे हमने कंसीडर कर लिया 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी, जैसे इस फिगर में देख रहे हैं। देयर आर सर्वाइवल रोटेशन ऑफ ईच फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी तक पहुंचने में हमने कितने रोटेशन लिए? बहुत सारे रोटेशन लिए हैं, ठीक है। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, द शॉर्टेस्ट पार्ट इज शो, और शॉर्टेस्ट पार्ट भी शो हो रहा है, एक जी वाला भी शो हो रहा है, ठीक है, और एक जी वाला भी। शॉर्टेस्ट पार्ट डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, जिस शॉर्टेड पार्ट है वो हमें डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। विच इज स्टेट, जो कि स्टेट है। वी ना हम जानते हैं दैट ओनली वन लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। हम जानते हैं केवल एक ही लाइन जो है पास हो सकती है 2 पॉइंट से, ए और बी से। देयरफॉर द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज सेगमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। जो ए और बी से पास हो रही है वो क्या है? हमारी सेगमेंट है। लाइन पास थ्रू ए एंड बी, हैंस इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। और ए बी, तो हम इससे क्या कहेंगे? अब जो लाइन पास हो ए सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ए बी। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो लाइन सेगमेंट है उसे रिप्रेजेंटेड करेंगे ए बी लिख के उसके ऊपर बार, जहाँ फिर हम बी ए लिख के उसके ऊपर एक बार लाइन कर देंगे। ए एंड बी आर द एंड पॉइंट। ए और बी का क्या है? एंड पॉइंट होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। और ये कुछ प्रॉपर्टी और है, ये आपको खुद रीड करनी है। अब आते हैं हम रे पे, बेसिक पढ़ाता हूँ। इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का पार्ट है, विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसमें क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। कैन बी एक्सेप्टेड इन्फिनिटी, और एक तरफ से हम एक डायरेक्शन में हम कहीं पर भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इट हैज नो ब्रीथ और नो थिकनेस, इसमें कोई ब्रीथ और कोई थिकनेस नहीं होती। A ray with infinity point A to A and B is any point on it accelerated infinitely in the direction from A to B is named as AB और AB। अगर हमें इसका नेम लिखना है, जैसे हम एक पॉइंट से हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, पीछे से बढ़ा सकते हैं कितना भी, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? ए और बी, ये किसी 2 पॉइंट से जाता है लाइन, हमें पता है, तो ए बी और उसके ऊपर एक, जैसे हमारी रे होती है उस तरह से एक लाइन, और बी ए, ठीक है। जैसे हम सेकंड एग्जांपल में दे रखा है। और देखो, इन्फिनिटी नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉ, इन्फिनिटी नंबर ऑफ रे को हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम और थ्रू अ गिवन पॉइंट, और किसी गिवन पॉइंट, जैसे हमें एक गिवन पॉइंट दे रखा है तो हमने उसमें इन्फिनिटी, हम इसे इधर भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, इसमें इस तरह से और ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी हमें इन्फिनिटी रे पास थ्रू अ बी पॉइंट, हमें यहाँ पे कोई बी पॉइंट दे रखा है, उससे भी हम मेरी लाइन पास कर सकते हैं। जैसे इस वाली लाइन को ये दे रखा है ऊपर, इससे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। और स्टूडेंट जैसे ये हमें लाइन सेगमेंट और रे के बारे में हमें एक बॉक्स में दे रखा है, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये लर्न कर लेना, जो मैंने पीछे समरी में पढ़ाया था वो उसका ये समरी है एक तरह से। अब आता है प्लेन। जैसे एवरी सॉलिड है अ सरफेस, किसी भी सॉलिड चीज की होती है सरफेस होती है, विच हैज मैनी फ्लैट और कर्व सरफेस, किसी कर्व्ड होती है गोलाई में, किसी की बिल्कुल फ्लैट होती है। इफ इट मे बी स्मूथ और रूथ, और स्मूथ किसी की बहुत चिकनी होती है और किसी की खुदरी खुदरी सी होती है। इन ज्योमेट्री वी कैन टोटली फ्लैट और कर्व सरफेस, हम जिसमें पढ़ते हैं जो ज्योमेट्री में फ्लैट और कर्व सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, जो प्लेन है वो क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। इट हैज लेंथ, जिसकी लेंथ है, ब्रीथ है, बट नो हाइट, उसमें क्या है? हाइट नहीं है। हमें लाइन में और लाइन सेगमेंट और रे में क्या पढ़ा था? लेंथ पढ़ी थी, केवल लेंथ होती है, हाइट और ब्रीथ नहीं होती उसमें, पर इसमें लेंथ होती है, हाइट और ब्रीथ नहीं होती, हाइट नहीं होती, इसमें लेंथ और ब्रीथ होती है। एज अ प्लेन एंडेड एक्सटेंटली इन ऑल डायरेक्शन वी कैन नॉट ड्रॉ अ शीट ऑफ पेपर, जैसे हमने एक शीट का पेपर ले लिया, शीट ऑफ पेपर में हमने चारों तरफ लाइन करी तो वो एक प्लेन है। जैसे हमने यदि आपका एक शीट है, ये एक प्लेन है, इस टाइम कैसी है? प्लेन, इसे हम प्लेन है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कैन बी नेम्ड एज आफ्टर पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर
या फिर पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगुलर का ही पार्ट होता है। उस तरह के हम उसमें अगर नेम दें तो उसमें प्लेन के नेम दे सकते हैं। जैसे एक प्लेन दे रखा है रेक्टेंगुलर, इसमें हमने ABC इसमें कैसे भी और इसमें जोड़ दिया तो ये ट्रायंगल किसके अंदर, प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल है। ऐसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको इसकी प्रॉपर्टी खुद रीड करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी में जो प्लेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एग्जैक्ट साइड जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जी वाला साइड और जी वाली साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और ये एक फ्लैट सरफेस होगा, इसमें हम सॉलिड टू प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, दे मे कट ईच अदर इन द प्लेन, दे डू नॉट कट एंड पैरेलल टू ईच अदर, जो पैरेलल नहीं आता है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो आपस में कट करती हैं। ये टू लाइन्स है, जैसे दो लाइन है ये आपस में कट कर रही है, ये L है और ये M है, तो ये क्या हो गए, L इंटरसेक्ट लाइन एंड L इंटरसेक्टिंग M, या M इंटरसेक्टिंग L, ये हो जाएगी मैं, ठीक है। और देखो जैसे हमें एक एग्जांपल और दे रखा है, अब देखो जी वाला, इन द गिवन फिगर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, कहाँ पे कट कर रही है, P पे, ठीक है। हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपस में पैरेलल होती है, वो कभी कट नहीं कर सकती। क्या होती है, अ लाइन विच हैज नेवर मीट, कभी भी मिलती नहीं है, इवन व्हेन दे एक्सटेंड, हम कितनी उसे बढ़ाते हैं कभी वो मिलती नहीं है, इसलिए उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स रिमेन सेम, दो जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसमें डिस्टेंस होता है वो आपस में इक्वल होता है, सेम एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर सेम होगा। इफ इन द गिवन फिगर A and B and C and D, AB is parallel to CD और या CD is parallel to AB, कुछ भी हम कह सकते हैं इसे, हम लिखेंगे कैसे, AB पैरेलल है CD के, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन जो होती है वो थ्री और मोर लाइन्स इन प्लेन, एक प्लेन में 3 और मोर लाइन्स हैं और वो आपस में कंकरेंट है। इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर वो सारी के सारे एक पॉइंट से ही जा रहे हैं तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंट, और वो लाइन क्या है, सारी कंकरेंट, जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं। अब आती है कोलिनियर पॉइंट। कंसिडर 3 पॉइंट्स A B C इन अ प्लेन, प्लेन में हमें ABC लाइन ले ली, वी ड्रो लाइन पास थ्रू A एंड B, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। P जो C पॉइंट में लाई कर रहा है AB पे, और जो C डज नॉट लाई ऑन द AB, और C डज नहीं लाई कर रहा है AB पे। तो जो AB पर लाइन कर रहा है, एक ही लाइन पर एक जो पॉइंट है एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं उसे हम कंकरेंट पॉइंट कहते हैं, और जो नहीं करे उसे नॉन कंकरेंट पॉइंट। 3 और मोर पॉइंट्स इन द प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर, क्या है वो, कोलिनियर है। इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, किस पर लाइन करें, सेम लाइन पर, अदरवाइज दे आर नॉट, अगर नहीं करे तो वो कंकरेंट नॉन कोलिनियर है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमें सारे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, हमने बेसिक सारा पढ़ लिया है, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सॉरी स्टूडेंट थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाउ मैनी पॉइंट डज अ लाइन कंटेन, कितने पॉइंट लाइन कंटेन करता है, मैं आंसर लिख रहा हूं पेज पे। एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, कंसीडर होते हैं, कितने, इन्फिनिटी, कितने भी हो सकते हैं, कितने, इन्फिनिटी। सेकंड, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू, कितनी लाइन पास हो सकती हैं, जो हमें दे रहा है अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से, मतलब कितनी पॉइंट पास हो सकती हैं गिवन पॉइंट से, इसका पहला क्वेश्चन है। इन्फिनिटी, जैसे हमारे पास कुछ है
ये पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है 5। तो इसमें कितने पॉइंट लाइन पास हो सकती है? इन्फिनिटी। दो, एक इस पे से यूं करके, इस लाइन पे से, इस लाइन पे से, इस लाइन पे से, इस लाइन पे से, इस बहुत सारी जा सकती हैं निरी, इसमें यूं करके बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट से। और सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका? 2 पॉइंट, अगर हमें 2 गिवन पॉइंट दे रखी हो तो उसमें कितनी लाइन जाएंगी? केवल 1। कैसे? अगर देखो ये एक लाइन, एक पॉइंट दे रखा ए और एक दे रखा ए और बी, इसमें कितनी लाइन जा सकती है? केवल एक ही लाइन पास होगी, ठीक है। हम यूं कर करेंगे तो कितनी है ये? दूसरी लाइन, दूसरे इसके लिए एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा। एक 2 पॉइंट पे से एक लाइन जा सकती है। अब आंसर तीसरा देखते हैं हम। एक्स वाट आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? देखो अब कोलिनियर क्या होता है? दे आर 3 और मोर पॉइंट, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट एक प्लेन पे, मतलब एक ही लाइन जा रही है उस पर, तो वो क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट। जैसे देखो 1 2 3, कोई ये 3 है, एक ही प्लेन पे है, किसमें? एक ही प्लेन में है ये, तो क्या है ये? एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट दिया, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। तो कितनी लाइन पास हो सकती है 3 कोलिनियर पॉइंट से? 3 कोलिनियर पॉइंट से भी एक ही लाइन पास होगी। अगर वही तो कह रहा है, देखो हमें डेफिनेशन क्या कह रही है? 3 और मोर देन 3, 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो, और 3 से कम होंगे तो जाएगा नहीं। हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन जा सकते हैं? केवल 1 लाइन जाएगी। 4 वाला, एक्सप्लेन वाई इट इज पॉसिबल फॉर लाइन हैज अ मिड पॉइंट। क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है कि लाइन मिड पॉइंट से जानी चाहिए? क्योंकि लाइन में मिड पॉइंट होता है, नहीं होता। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता। क्यों? लाइन हैज नो मिड, सॉरी, लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। क्या नहीं होती? डेफिनेट लेंथ नहीं होती उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल देना है हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंड वर्टिकली प्लेन का फ्रॉम एन एनवायरमेंट। हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकली भी हो? तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा टेबल। जो टेबल की टॉप होती है, सबके घर में होती है टेबल, तो उसकी कभी टॉप देखना, उसमें वर्टिकली भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होगा। टॉप ऑफ द टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट इन गिवन फिगर। हमें जो गिवन फिगर दे रखा है इसके हमें लाइन सेगमेंट लिखना है। क्या इज पी इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट? क्या पी एंड पॉइंट है इन सभी लाइन सेगमेंट का? तो पहले मैं इसमें दिखाता हूं। देखो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट में? पी और क्यू। पी क्यू तो एक लाइन नेम है, आर पी क्यू, आर पी आर, और सबका एंड पॉइंट जेई है। यहां से चालू होकर यहां पे आ रही है, यहां से स्टार्ट होकर यहां पर आ रही है, तो हम लिखेंगे इसका दूसरा आएगा यस। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं क्या क्या आएगा इसका। फिगर आपको बनाना है नोटबुक में। इसकी कौन कौन सी हो गई? पी क्यू हो गया एक, और पी आर हो गया लाइन, एंड सेकेंड उसका जो पूछ रहा है एंड यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल। आंसर नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इन केस में स्टेट वेदर यू कैन ड्रॉ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन सरफेस। क्या हम इन गिवन सरफेस जो हमें दे रखा है केस, क्या हम इनमें से किसी पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें 3 दे रखे हैं, हमें तीनों मैं आपको समझाता हूं। द कर्व सरफेस ऑन अ कॉन। कोई कर्व सरफेस है कॉन की,
देखो कर्व सरफेस कैसी होती है, मैं कर्व में घूमी हुई इस तरह, इसमें कोई लाइन है नहीं है। सेकंड कह रहा है वो कर्व सरफेस, सॉरी उसमें कर्व सरफेस बोला है मैंने, बॉटम कर दिया उसका। कौन की जो कर्व सरफेस होता है वो ये होता है, इसमें ये एक लाइन नहीं है, ये इसकी कर्व सरफेस होती है, ये वाली, ये साइड में दे रखी है ना, ये पूरी इस तरह से कर्व सरफेस होती है। बस मैंने नहीं है। द फेस ऑफ क्यूबर्ड, फेस ऑफ क्यूबर्ड, क्यूबर्ड कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या दे रखा है, इसके फेस में हाँ है, लाइन है, जिस साइड क्या है, लाइन है। और द बेस ऑफ कॉन, बेस ऑफ कॉइन में भी एक लाइन होती है, ये इसमें भी लाइन होती है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आएगा नो, और सेकंड यस, और थर्ड भी यस, सॉरी नो, यस एंड यस। और नेम द गिवन लाइन इन द डिफरेंट वे, हमें नेम देने हैं अलग अलग तरीके से, इन तीनों के 3 नाम देने हैं एक लाइन के। आंसर 8, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है इस तरह से, एक उस पर पॉइंट दे रखा के, एक दे रखा एम, और एक दे रखा एल। तो उसके नाम हो जाएगा एक एल, एक के एम, और एक एम और के। तीनों अलग अलग नाम है पर एक ही लाइन के नाम है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, अ लाइन सेगमेंट और अ रे। अब हमें नाम बता, क्लासिफाई करना है क्या ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। देखो अगर किसी में, मैंने आपको बताया था रे का क्या सिंबल होता है, इस तरह से, ये कौन सी होती है, रे। लाइन में कोई भी वो नहीं होता, तो क्या हो गया लाइन, और लाइन सेगमेंट इस तरह से। ठीक है, क्या हो गई है, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन में दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें हम कोई भी एरो नहीं होता, कोई भी उसका। तो हम पहले का 9 का आंसर देंगे, पहले का, दूसरे का, ये आपको 2 खुद करने हैं। पहला क्या है, रे, क्योंकि उसमें एक तरफ है रे है, दूसरा है हमारा लाइन सेगमेंट। अब 2 आपको खुद करने हैं। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 10, मेक 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट दे रखे हैं हमें, पी क्यू आर एंड एस इन आवर नोटबुक, नोटबुक पे बनाने हैं 4 पॉइंट, सच दैट नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होना चाहिए। ड्रो द लाइन विच ज्वाइन देम इन पेयर्स, जो कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन्हें पेयर्स में बनाए। हाउ मैनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉ, उसमें कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। राइट द नेम ऑफ दिस लाइन, और इन लाइनों के में नेम लिखने हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमें पहले क्या करना था, हमें 4 पॉइंट्स लेने थे, तो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए। कौन कौन से, पी क्यू 1 2 3 और 4, और वो कैसे होने चाहिए थे, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। 3 पॉइंट हमें नोटबुक लेने, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उसमें तीनों में कोलिनियर नहीं होना चाहिए। ड्रो अ लाइन विच ज्वाइन देम द पेयर, और ना पेयर में ज्वाइन करना है। पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये आर ले लिया, ये एस ले लिया। ठीक है, अब इन्हें पेयर में ज्वाइन करना है। इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, एक हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, एक हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, एस और आर को पेयर में, और एक हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखो इन सब लाइन का क्या बनाना है, हमें वो नेम करना है। तो ये कितने वो पॉइंट, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉ, तो कितनी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी अगर हम इसे पेयर में लेंगे। एक ये लाइन भी ड्रॉ हो गई। ठीक है,
और एक और होगी स्टूडेंट्स, कौन सी होगी, एक मिनट। देखो स्टूडेंट्स, हमने ना थोड़ा पॉइंट में करा है, हमने इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, वैसे बन जाता, वो फिगर ने गड़बड़ था। अब देखो ये एक लाइन ये भी जुड़ेगी पेयर्स में और एक लाइन ये भी जुड़ेगी, ये लाइन हमें यहाँ पे जोड़नी रही थी पर जुड़नी चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन हो गई स्टूडेंट्स, 6। और इन सबके नाम देने हैं हमें, क्या नेम देने, तो नेम एक का क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, एस आर, पी क्यू हो गया, एस आर हो गया, और क्यू आर हो गया, पी आर हो गया, क्यू एस हो गया, 1 2 3 4 5, और एक हमारा एस और क्यू हो गया, सॉरी एस और क्यू आर एक ही है। अब कौन सा रह गया, क्यू आर हो गया, क्यू आर हो गया, पी क्यू हो गया, एस आर हो गया, पी आर हो गया, और स्टूडेंट पी एस रह गया हमारा, पी एस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 11 देखते हैं। हमें एक फिगर दे रखा है स्टूडेंट, पहले इस अच्छे फिगर को देखते हैं ना, और ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इस फिगर को देख के इसके आंसर देने हैं। तो इसके मैं आंसर सारे बुक पे लिख रहा हूँ सामने, ठीक है। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, सारे पेयर्स के लिखने हैं पैरेलल लाइन के। तो कौन कौन से लाइन हो सकते, पेयर हो सकते हैं, एक एल और एम हो सकता है, ठीक है, एल और एम पेयर है, एम और एन है, एम कोमा एन है, और एक एल और एन है, और कोई पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब है एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के 4 पेयर लिखने हैं। तो कौन कौन से पेयर हैं स्टूडेंट्स, पी कोमा टी है, क्यू कोमा एन है, क्यू कोमा एम है, और क्यू कोमा एन एल है, और बहुत सारे हमें 4 पेयर लिखने हैं। देखो क्यू का एल भी इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू को एम भी इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू को एन भी इंटरसेक्ट कर रही है, और टी क्यू भी इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू पी भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, पी ए को इंटरसेक्ट कर रही है, पी एल को, पी एम को, पी एन को, ठीक है, और टी भी एल को, एम को, एन को, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, बहुत सारे। लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग एट जी, अब हमें वो लिखने हैं जो जी को इंटरसेक्ट कर रहे हो, वो लाइन कौन कौन सी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, टी एंड एल। एक लाइन टी भी इंटरसेक्ट कर रही है जी को, और एक एल भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट जी आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं खुद इस फिगर को देख के, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, हमें इस फिगर को देख के नाम नेम ऑल द रे विथ इनिशियल पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो हमें क्या है, नेम करना है, क्या पी और क्यू और इनिशियल पॉइंट रहे तो उसका नाम क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने 11 आपको बता दिया, 12 का फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है इसका इनिशियल पॉइंट, पी बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, पी आर हो सकता है, ऐसे हमें कुछ भी लिख देना है, पी क्यू आर हो सकता है, लाइन का पी क्यू हो सकता है, और या फिर हम पी बी भी हो सकता है, या पी ए भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पी क्यू इज डेफिनेट डिफरेंट फ्रॉम पीवी, पी क्यू डिफरेंट है पीवी से, यस। सॉरी नहीं है, पीवी से पी क्यू डिफरेंस नहीं है। पी ए से क्यू ए है, तो पी ए से क्यू ए है डिफरेंस, यस ए है। क्यू ए डिफरेंट फ्रॉम क्यू ई, क्यू ए डिफरेंट फ्रॉम क्यू, यस।
है ये भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको खुद करना है स्टूडेंट्स। सो कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ। गिवन कंक्लूडेंट लाइन, जो हमें कंक्लूडेंट लाइन दे रखी है उससे हमें पॉइंट निकालना, हमें क्या लिखना है, राइट कंक्लूडेंट, सारे कंक्लूडेंट लाइन के वो लिखने हैं पॉइंट्स, ठीक है। बस हमें पॉइंट देखने, एक पॉइंट से तीन लाइन जाती हैं, 1 2 3, एक ये हो गया पॉइंट, एक ये, इस पर जितनी जितनी लाइन जा रही है उनके सबके नाम लिखने हैं। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है विद इंट्रोडक्शन चैप्टर का। हम अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में 9.2 को स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझाऊंगा आपको मैं। तो स्टूडेंट तब तक लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अच्छी प्रिपरेशन करना अपनी।